कोडरमा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी प्राथमिकता कोडरमा में माइका और क्रेशर उद्योग को पुनर्जीवित करना है और जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। माइका उद्योग कोडरमा की पहचान रहा है और इसके पुनर्जीवित होने से रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। इसके साथ ही क्रेशर उद्योग भी रोजगार और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा सकता है, जिसे बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। साथ ही कहा कि रोजगार के साथ साथ शिक्षा, कला, संस्कृति और खेल के क्षेत्रों में भी विकास की योजना बनाया गया है। उन्होंने कोडरमा के जनता से अपील किया कि 24 अक्टूबर को उनके नामांकन के दिन कोडरमा पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद दें। वहीं इस दौरान शालिनी गुप्ता ने अपने राजनीतिक जीवन का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने 2011 में डोमचांच प्रखंड की पंचायत समिति सदस्य के रूप में शुरुआत की और 2015 में प्रखंड प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। इसके अलावा 2012 में उन्हें झारखंड पंचायत महिला सम्मान से भी सम्मानित किया गया। साथ ही कहा कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही कोडरमा जिला परिषद अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने ग्रामीण विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए और अब विधायक के रूप में कोडरमा की जनता की सेवा के लिए तत्पर है। महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे क्षेत्र का मुद्दा है वो है रोजगार। तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी पूरी तरह से फैल चुकी है उसको रोकना, रोजगार का अवसर यहीं पे सृजित करना ताकि लोग कोडरमा अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके बाहर ना जाए, बल्कि यहीं पे रोजगार प्राप्त हो, यहीं पर उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हो, उनको पलायन ना करना पड़े। तो हमारा सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि जो ढिबरा और पत्थर व्यवसाय इसको पुनर्जीवित करना, क्योंकि ये हमारे कोडरमा की पहचान रही है विश्व स्तर पर, विश्व विख्यात है। अभी भी आप देखेंगे सुभाष चौक पे लिखा है कि अभ्रक नगरी में आपका स्वागत है। तो आज ये अभ्रक नगरी की जो पहचान धूमिल हुई है उसे वापस लाना, पॉलिसी बना करके लोगों को रियायत देना और यहाँ के मजदूर से लेकर के मालिक तक को रोजगार के नए अवसर सृजित हों, ऐसा सुविधा उनको दिलाना भी हमें मेरा पहला प्राथमिकता है। कोडरमा विकास के मामले में ये तो मतलब यहाँ के जब लोगों की तंगी हम देखते हैं, बच्चों का जब भविष्य देखते हैं, बुजुर्गों की जब दिशा देखते हैं, युवाओं को जब बेरोजगार देखते हैं, तो अपने आप इस बारे में हम लोग आकलन लगा लेते हैं कि हमारा कोडरमा कितना पिछड़ा हुआ है। बड़े बड़े दावे हैं, दावों में कमी नहीं है। कोडरमा को शिक्षा का हब बताया दिया जाता है कभी कभी, लेकिन आज ये स्थिति है कि यहाँ का जो जे कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी था वो भी कहीं और शिफ्ट हो रहा है। सरकारी स्कूलों की स्थिति आप सभी से छुपी हुई नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दो महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है आम जनमानस को सुविधा देने के दृष्टिकोण से, जब यही दोनों फिसड्डी साबित हो रहा है तो अब बाकी चीज़ों की क्या बात होती है। तो मेरे हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जो शहर में अक्सर लोग परेशान रहते हैं, गांव में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्र में लोग अक्सर इन सारी चीज़ों से परेशान रहते हैं। तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, 5 ये जो आधारभूत मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं जो आम जनमानस को यूं ही मिलना चाहिए, उसके लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, उसके भी लोगों को पदाधिकारियों से लड़ना पड़ता है, उसके लिए भी लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं। हमारा एक फुलवरिया क्षेत्र है जहाँ आज़ादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुँचा है। मरकच्चों का पपलो गाँव जो आज हमारे प्रयास से कुछ दिन पहले वहाँ सर्वे होकर के बिजली पहुँचा। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जो मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। तो विकास की पटरी पर अभी दौड़ाने की बात तो अभी दूर की है, पहले सुविधाओं तो मिल जाए हम लोग। आपके चैनल के माध्यम से कोडरमा के देवतुल्य जनता से मेरा ये नम्र निवेदन होगा कि कोडरमा को, हम लोगों को विकास रूपी पहचान अगर देना है, समृद्धि, खुशहाली, हरियाली की ओर अगर ले जाना है, माताओं बहनों को अगर सशक्त बनाना है, पढ़ाई, कमाई और दवाई की सुविधा अगर हमें अपने क्षेत्र में देनी है, तो इस परिवर्तन की मुहिम में पुरजोर तरीके से लगे, लोगों को प्रेरित करें ताकि कोडरमा को सही नेतृत्व मिले और विधानसभा सत्र में कोडरमा की हर एक बात को बुलंदी से उठाई जा सके और उसे पॉलिसी के रूप में बना करके, नीति नियम बना करके लोगों को यहाँ पर सुविधाएं दी जा सके। कोडरमा जिले के हर खबर को देखने के लिए कोडरमा 24 चैनल को सब्सक्राइब करें।